अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा तालिबात। मैं हूं आपका मुअल्लिम शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा नहम जमात का रियाजी। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 15 का आगाज़ करेंगे। यूनिट नंबर 15 है मसला फीसागोरस। तो अजीज़ तलबा तालिबात, इस लेक्चर में हम इस यूनिट का तारुफ देखेंगे। इसके साथ साथ हम मसला फीसागोरस से मुतल्लिक मसला नंबर 15.1.1 के मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे। आखिर पे हम नताइज सरही और एक इजाफी नुक्ता देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अजीज तलबा और तालिबात, चलिए हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 15। यूनिट नंबर 15 है मसला फीसागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। तो तलबा, जो फीसागोरस था वो एक यूनानी फलसफी और रियाजीदान था। इसने कायमा ज़ाविया मुसल्लस के इज़लाअ के दरमियान एक आसान लेकिन अहम ताल्लुक दरियाफ्त किया। फीसागोरस ने इज़लाअ के इस ताल्लुक को एक फार्मूले की शक्ल में वज़ा किया, जिसे इसके नाम की वजह से मसला फीसागोरस कहा जाता है। और तलबा और तालिबात, इस मसले को साबित करने के बहुत से तरीके हैं। हम इसे मुतशाबा मुसल्लसों के इस्तेमाल से साबित करेंगे। हम इसका अक्स मसला भी बयान और साबित करेंगे और फिर इन्हें मुख्तलिफ मसाइल और सवालात हल करने में लागू करेंगे। तो चलिए तलबा, हम शुरू करते हैं सबसे पहला मसला इस यूनिट का, जो कि है 15.1.1 और यह है मसला फीसागोरस। मसला फीसागोरस है एक कायमतो ज़ाविया मुसल्लस के वितर की लंबाई का मुरब्बा दूसरे दोनों इज़लाअ की लंबाइयों के मुरब्बा के मजमुआ के बराबर होता है। तो तलबा, ये है मसला फीसागोरस। तो चलिए तलबा, सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं और उस शक्ल की मदद से हम मसला फीसागोरस को दोबारा से देखते हैं। तो ये तलबा तालिबात, हमने दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाई है। इस शक्ल में अगर हम देखें तो यहाँ पे तलबा हमारे पास इस शक्ल में एक मुसल्लस ए बी सी है और इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास इस मुसल्लस का जो रास सी है, सी रास पे 90 दर्जे का जाविया है। इसी तरह से तलबा मज़ीद अगर हम इस शक्ल को देखें तो हमारे पास जो रास ए है, रास ए के बिल्कुल सामने वाला जो ज़िला बी सी है, इसकी अगर हम बात करें तो इसका नाम है ए, जिसको हमने छोटे ए के साथ जाहिर किया है। इसी तरह से जो रास सी है, इसके बिल्कुल सामने वाले ज़िला की अगर हम बात करें, जिसका नाम बी ए बनता है, तो तलबा और तालिबात, इसको हमने छोटे सी के साथ जाहिर किया है। मतलब हमारे पास जो बी ए ज़िला है, इसकी लंबाई को हमने सी के साथ जाहिर किया है। इसी तरह से हमारे पास जो मुसल्लस का रास बी है, इसके अगर हम बिल्कुल सामने वाले ज़िला की बात करें तो तलबा और तालिबात, इसको हमने बी का नाम दिया है। यानी हमारे पास जो कायमतो ज़ावी मुसल्लस का जो ज़िला सी ए या ए सी है, इसकी जो लंबाई है उसको हमने बी के साथ जाहिर किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं मालूम और देखते हैं कि हमें इस मसला में क्या चीज़ मालूम है। उसके बाद हम मतलूब की तरफ चलेंगे। तो जैसा कि तलबा और तालिबात, मैंने तफसील के साथ आपको बताया है कि हमारे पास एक मुसल्लस है, मुसल्लस ए बी और सी, और ये एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मुसल्लस ए बी सी एक कायमतो ज़ाविया मुसल्लस है जिसमें ज़ाविया सी 90 दर्जे के बराबर है। तो यहाँ पे तलबा और तालिबात, अगर हम देखें, हमारे पास जो नुक्ता सी है मुसल्लस का, उस पे 90 दर्जे का जाविया बनता है। यानी हमारे पास जो जाविया है वो जाविया सी जो है वो 90 दर्जे का है। इसी तरह से तलबा, जो हमने इज़लाअ की बात की है, तो इज़लाअ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो मुसल्लस का ज़िला बी सी है, इसको हमने ए के साथ ज़ाहिर किया है। तो यहाँ पे तलबा और तालिबात हम लिखेंगे कि हमारे पास जो मुसल्लस का ज़िला बी सी है,
वो ए के बराबर है। इसी तरह से जो ज़िला ए सी है, मुसल्लस का ज़िला ए सी जो है वो बी के बराबर है, और ज़िला ए बी, जैसा कि अगर हम शक्ल में भी देखें तो जो ए बी ज़िला है वो सी के बराबर है। इसके बाद हम लिखते हैं मतलूब। तो इसके लिए वापस हम मसला की तरफ चलते हैं और फिर हम मतलूब लिखेंगे। तो यहाँ पे तलबा अगर हम इस मसला को देखें तो हमारे पास लिखा है एक कायमत ज़ाविया मुसल्लस। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास ए बी सी जो है वो कायमत ज़ाविया मुसल्लस है। एक कायमत ज़ाविया मुसल्लस के वितर की लंबाई का मुरब्बा। तो ये तलबा और तालिबात हमारे पास वितर है जिसको हमने सी के साथ जाहिर किया है। वितर के लंबाई का मुरब्बा यानी ये बनेगा सी का मुरब्बा। वितर की लंबाई का मुरब्बा दूसरे दोनों इजला, तो दूसरे दोनों इजला हमारे पास तलबा और तालिबात, एक बनता है जिला ए और दूसरा जो जिला है उसकी लंबाई है वो बी के बराबर है। दूसरे दोनों इजला की लंबाइयों के मुरब्बों, तो तलबा और तालिबात इनकी जो लंबाइयां हैं एक ए है और एक है बी, और इनके अगर हम मुरब्बों की बात करें तो इनके मुरब्बे बनेंगे, एक बनेगा ए का मुरब्बा और दूसरा बनेगा बी का मुरब्बा। दूसरे दोनों इजला की लंबाइयों के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है। यानी अब तलबा और तालिबात अगर हम यहाँ पे लिखें तो हमारे पास बनेगा कि वितर की लंबाई का जो मुरब्बा है वो बाकी दो इजला के मुरब्बों के मजमुआ के बराबर है। तो ये है मसला फीसागोरस जिसको हम मतलूब में लिखेंगे और इसको बयानात और दलाइल की मदद से हम साबित करेंगे। तो चलिए तलबा हम मतलूब लिखते हैं। तो अजीज तलबा और तालिबात, हमारे पास इस मसला का जो मतलूब है, मतलूब हमारे पास है सी का मुरब्बा जो कि कायमत और ज़ाविया मुसल्लस का वितर बनता है, और बाकी दो इजला, एक बनता है कायदा और दूसरा बनता है अमूद। तो बाकी के जो दो इजला हैं उनके मुरब्बों का मजमुआ हम लिखेंगे ए का मुरब्बा जमा बी का मुरब्बा। तो इसके बाद हम लिखेंगे अमल, और उसके लिए हम चलते हैं पहले शक्ल की जानिब। तो यहाँ पे तलबा और तालिबात अगर हम मुसल्लस ए बी सी की बात करें तो हमारे पास जो मुसल्लस ए बी सी है, इस मुसल्लस का जो नुक्ता सी है यानी इसका जो रास सी है, सी से जिला ए बी पर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास मुसल्लस का जिला ए बी है। तो नुक्ता सी से हम जिला ए बी पर अमूद खींचेंगे। तो ये तलबा हमारे पास अमूद है जिसको हमने सी डी का नाम दिया है। और इसी तरह से तलबा हमारे पास जो सी डी लंबाई बनी है इसको हम एच के बराबर फर्ज करते हैं, और हमारे पास जो ए डी है, ए से डी तक के फासला की अगर हम तलबा बात करें, जो ए से डी तक का फासला बन गया है, चूंकि जो नुक्ता डी है इसने ए बी जिला को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा बना है ए डी और दूसरा हिस्सा बना है बी डी। तो ए डी को हमने एक्स के बराबर फर्ज कर लिया है, और तलबा और तालिबात हमारे पास जो बी डी है उसको हमने वाई के बराबर फर्ज कर लिया। और मजीद अगर इसको गौर से देखें तो हमारे पास जो सी डी है, जो किता खत सी डी है, इसने मुसल्लस ए बी सी को दो मुसल्लसान में तकसीम किया है। एक हमारे पास ये मुसल्लस है और दूसरी ये है। पहली मुसल्लस का जो नाम है वो बनना ए डी सी, मुसल्लस ए डी सी मुसल्लस। और इसी तरह से तलबा और तालिबात अगर हम दूसरी मुसल्लस को देखें तो दूसरी मुसल्लस बनी है बी डी सी, बी डी सी। तो इन मुसल्लसान को यहाँ पे हमने दो अलग-अलग अशकाल में जाहिर किया है। तो ये तलबा हमारा अमल है, इसको हम लिखते हैं अमल में। तो तलबा तालिबात जो हमने शक्ल की मदद से अमल को देखा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे नुक्ता सी से जिला ए बी पर सी डी अमूद
गिराएं, फर्ज करें जिला CD, जैसा कि तलबा हमने शक्ल में भी देखा, CD को हमने एज के बराबर फर्ज किया है, और इसी तरह से हमारे पास जो जिला AD है इसको हमने x के बराबर फर्ज किया है, कि तखत AD को हमने x के बराबर फर्ज किया है, और इसी तरह से तलबा हमारे पास जो कि तखत BD है इसको हमने y के बराबर फर्ज किया है। और मजीद अगर हम देखें तो हमारे पास जो किता खत CD है, किता खत CD मुसल्लस ABC को दो मुसल्लसान ADC और BDC में तकसीम करता है। इसको हमने शक्ल में भी तफसील के साथ देखा है, जैसा कि अशकाल दो A और 2B में बिलतरतीब दिखाया गया है। तो ये तलबा हमारा अमल था। इसके बाद हम सबूत शुरू करते हैं, जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। सबूत। तो अजीज तलबा व तालिबात, हमारे पास जो मसला फीसागोरस है, मसला फीसागोरस को हम मुतशाबा मुसल्लसों के इस्तेमाल से साबित करेंगे। तो यहां पे हम लिखते हैं मुतशाबा मुसल्लसों के इस्तेमाल से तो चलिए तलबा हम बयानात और दलाइल का आगाज करते हैं। तो यहां पे देंगे हम इसके बयानात और यहां पे दलाइल। तो तलबा अपनी आसानी के लिए यहां पे हम शक्ल को दोबारा से बनाते हैं और फिर हम बयानात और दलाइल का आगाज करते हैं। तो यहाँ पे तलबा हम दो मुसल्लसान यानी मुसल्लस ADC, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है वो मुसल्लस ADC है, और इसी तरह से ये मुसल्लस हमारे पास यहाँ पे तलबा अगर हम देखें हमारे पास दो मुसल्लसान है, एक मुसल्लस है ADC और इसी तरह से दूसरी मुसल्लस है ACB। इन दोनों मुसल्लसान में हम मुताबिकत देखेंगे। मुसल्लस ADC और मुसल्लस ACB की मुताबिकत में मुसल्लस ACB की मुताबिकत में। तो जैसा कि तलबा हमारे पास शक्ल नंबर 1 और शक्ल नंबर 2A में ये मुसल्लसान दी गई हैं, तो दलाइल में हम लिखेंगे बहावाला अशकाल एक और 2A। तो इन मुसल्लसान में तलबा अगर हम देखें तो हमारे पास जो मुसल्लस ADC है,
मुसल्लस ए डी के अगर हम जाविया एक देखें, नुक्ता ए पे बनने वाला जाविया, और इसी तरह से हमारे पास जो मुसल्लस ए सी बी है, इसके जो नुक्ता ए पे जाविया बन रहा है, ये दोनों जाविये ही मुतमासिल हैं, क्योंकि ये मुश्तरिक या जाती तमासिल हैं, यानी ये जाविया जो है वो दोनों मुसल्लसान में ही मुश्तरिक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जाविया ए, हमारे पास जो मुसल्लस ए डी सी है उसका जाविया ए, और मुसल्लस जो ए सी बी है उसका जाविया ए, दोनों ही आपस में मुतमासिल हैं। और दलाइल में हम लिखेंगे मुश्तरिक या जाती तमासल। मजीद तलबा अगर हम इस शक्ल को देखें तो हमारे पास जो मुसल्लस ए डी सी है, मुसल्लस ए डी सी का जो जाविया ए डी सी है, तो तलबा और तालिबात अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास जो जाविया ए डी सी है, इस जाविये की अगर हम बात करें तो 90 दर्जे का जाविया है। इसी तरह से दूसरी मुसल्लस में जो जाविया ए सी बी है, ये जाविया भी 90 दर्जे का जाविया है। तो ये चीज तलबा हमें मालूम है कि हमारे पास जो मुसल्लस ए सी बी है उसके नुक्ता सी पर जो जाविया है वो 90 दर्जे का जाविया बनता है। और ये जाविया, इस जाविया की अगर हम बात करें तलबा, जो कि डी पे बन रहा है, तो ये जब हमने अमल किया था तो अमल के जरिए से जो ये 90 दर्जे का जाविया बना था। तो यहाँ पे तलबा हम लिखेंगे जाविया मुसल्लस ए डी सी का जो जाविया ए डी सी है, ये मुतमासिल है जाविया ए सी बी के। और तलबा दलाइल में हम लिखेंगे अमल, चूंकि ये हमने अमल के जरिए से जाविया बनाया है, और इसी तरह से ये जाविया हमें पहले से मालूम है, अमल। और मजीद हम यहाँ पे लिखेंगे मालूम, और मजीद तलबा हम लिखेंगे हर एक कायमा जाविया है, हर एक कायमा तो जाविया है। मज़ीद तलबा अगर हम शक्ल में देखें, यहाँ पे तलबा अगर हम इस शक्ल में देखें तो हमारे पास जो जाविया सी है और इसी तरह से जो जाविया बी है, ये दोनों जाविये भी आपस में मुतमासिल हैं, क्योंकि ये जो जाविये हैं यानी जाविया सी और जाविया बी, ये जाविया ए के, यानी हमारे पास ये जो जाविया ए है जाविया ए के कम्प्लीमेंट है, और जाविया ए के चूंकि जाविया सी और जाविया बी दोनों जो है ये कॉम्प्लीमेंट जाविये हैं, इसलिए ये दोनों ही आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे तलबा हम लिखेंगे जाविया सी मुतमासिल है जाविया बी के, और दलाइल में हम लिखेंगे जाविया सी और जाविया बी जाविया ए के कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे तलबा अगर हम देखें तो हमारे पास जो दोनों मुसल्लसान थी, मुसल्लस ए डी सी और मुसल्लस ए सी बी, उन मुसल्लसान के जो तीनों जाविये हैं वो एक दूसरे के मुतमासिल हैं यानी बराबर हैं। चूंकि मुसल्लसों के तीनों जाविये ही आपस में मुतमासिल है, इसलिए दोनों मुसल्लसान यानी मुसल्लस ए डी सी और मुसल्लस ए बी सी जो है वो मुतशाबा मुसल्लसान होंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मुसल्लस ए डी सी मुतशाबा है मुसल्लस ए सी बी के, और दलाइल में हम लिखेंगे तीनों जाविये मुतमासिल हैं।
تو یہاں سے طلبہ ہم شکل کو دیکھتے ہیں دوبارہ سے اور مزید آگے چلتے ہیں. تو یہاں پہ طلبہ اگر ہم مثلث اے ڈی سی اور مثلث اے سی بی کی بات کریں تو ان مثلثان کے جو متناظرہ اضلاع ہیں، چونکہ یہ دونوں مثلثان ہی متشابہ مثلثان ہیں جس کو ہم ثابت کر چکے ہیں، اس لیے ان دونوں مثلثان کے جو متناظرہ اضلاع ہیں، متناظرہ اضلاع جو ہے وہ متناسب ہوتے ہیں. تو یہاں پہ طلبہ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو مثلث اے سی بی ہے، اس کے جو اضلاع بی، اس کا جو ضلع بی اور ضلع سی ہے، اور اسی طرح سے طلبہ و طالبات جو دوسری مثلث ہے اس کا ضلع ایکس اور یہ ضلع جو بی ہے، یہ اضلاع جو ہیں متناظرہ اضلاع ہیں، اس لیے یہ اضلاع جو ہے وہ متناسب ہیں. یہ چونکہ متناسب ہیں اس لیے یہاں پہ ہم لکھیں گے ایکس بٹا بی برابر ہے بی بٹا سی. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو مثلث اے ڈی سی ہے اس کے جو اضلاع ایکس اور بی ہیں، اور اسی طرح سے جو مثلث اے سی بی ہے اس کے اضلاع بی اور سی جو ہے وہ آپس میں متناسب ہیں. تو دلائل میں طلبہ طالبات ہم لکھیں گے دو متشابہ مثلثان کے متناظرہ اضلاع متناسب ہوتے ہیں. اور اس مساوات کو طلبہ ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں. اگر ہم بی کو دوسری جانب لے کر چلتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا. تو اس مساوات کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، یہاں ایکس برابر ہے بی کی قوت 2 یعنی بی کا مربع بٹا سی، اور اس کو طلبہ و طالبات ہم دیتے ہیں مساوات نمبر 1 کا نام. اس کے بعد ہم دوبارہ شکل کی جانب چلتے ہیں. اس کے بعد طلبہ ہمارے پاس جو مثلث بی ڈی سی ہے، یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو مثلث بی ڈی سی ہے، اور اسی طرح سے طلبہ و طالبات ہمارے پاس جو مثلث بی سی اے ہے، تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس مثلث بی سی اے ہے، اور اسی طرح سے یہ ہمارے پاس مثلث بی ڈی سی ہے. اب ہم ان دونوں مثلثان کی مطابقت دیکھتے ہیں، اور ان میں اگر ہم دیکھیں تو طلبہ ہمارے پاس جو مثلث بی ڈی سی ہے اس میں زاویہ بی، اور اسی طرح سے جو مثلث بی سی اے ہے اس میں جو زاویہ بی ہے، یہ دونوں آپس میں متماثل ہیں کیونکہ یہ دونوں ہی مشترک ہیں. اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو مثلث بی ڈی سی ہے اس میں ہمارے پاس جو زاویہ بی ڈی سی بنتا ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ 90 درجے کا زاویہ بنتا ہے. اور اسی طرح سے طلبہ ہمارے پاس جو دوسری مثلث ہے اس میں جو زاویہ بی سی اے ہے، یہ زاویہ بھی 90 درجے کا زاویہ ہے، یعنی یہ دونوں زاویے بھی آپس میں متماثل ہیں. اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو مثلث بی ڈی سی ہے اس میں زاویہ سی، اور اسی طرح سے طلبہ و طالبات ہمارے پاس جو مثلث بی سی اے ہے اس میں ہمارے پاس جو زاویہ اے ہے، یہ دونوں زاویے بھی آپس میں متماثل ہیں کیونکہ طلبہ و طالبات ہمارے پاس جو زاویہ سی اور اسی طرح سے جو زاویہ اے ہے، یہ دونوں زاویے ہی زاویہ بی کے کمپلیمنٹ زاویے ہیں. تو اس لیے یہ دونوں زاویے یعنی زاویہ اے اور زاویہ سی بھی آپس میں متماثل ہوں گے. تو اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو مثلث بی سی اے ہے اور اسی طرح سے جو مثلث بی ڈی سی ہے، ان دونوں مثلثان کے جو تینوں زاویے ہیں وہ آپس میں متماثل ہیں، اس لیے یہ دونوں مثلثان ہی آپس میں متشابہ مثلثان ہوں گی.
तो इसको हम लिखते हैं बयानात और दलाइल में। अब तलबा और तालिबात हम मुसल्लस BDC की मुताबिकत देखेंगे मुसल्लस BCA में, और दलाइल में हम देंगे बहवाला अशकाल नंबर 1 और 2B। और जैसा कि हमने शक्ल में भी देखा कि हमारे पास जो मुसल्लस BDC है इसका जाविया B, और इसी तरह से मुसल्लस BCA है इसका जाविया B जो है, ये दोनों आपस में मुतमासिल हैं। और दलाइल में हम लिखेंगे मुश्तरक या जाती तमासल। इसके बाद मजीद तलबा, जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास जो मुसल्लस BDC है इसका जाविया BDC, और इसी तरह से जो दूसरी मुसल्लस है BCA इसका जाविया BCA, दोनों ही मुतमासिल हैं और ये दोनों जाविये ही 90 दर्जे के जाविये हैं। और दलाइल में हम लिखेंगे अमल, चूंकि हमारे पास जो जाविया BDC है ये अमल के जरिए से बना था और जाविया BCA जो है ये हमें पहले से मालूम है, अमल और मालूम। और मजीद यहाँ पे हम लिखेंगे हर जाविया कायमा है, यानी 90 दर्जे का जाविया है। और जैसा कि तलबा हमने शक्ल में देखा कि हमारे पास जो जाविया C, हमारे पास जो मुसल्लस BDC है इसमें जाविया C, और इसी तरह से जो मुसल्लस BCA है इसमें जो जाविया A है ये दोनों जाविये ही मुतमासिल हैं। और दलाइल में हम लिखेंगे जाविया C और जाविया A जाविया B के कॉम्प्लीमेंट। और चूंकि इन दोनों मुसल्लसान के तीनों जाविये ही आपस में मुतमासिल हैं, लिहाजा ये दोनों मुसल्लसान मुतशाबा मुसल्लसान हैं, यानी मुसल्लस BDC मुतशाबा है मुसल्लस BCA के। और दलाइल में हम लिखेंगे तीनों जाविये मुतमासिल हैं, तीनों जाविये मुतमासिल हैं। अब तलबा, अब इन दोनों मुसल्लसान के हम मुतनाज़रा इज़ला की बात करते हैं और इसके लिए हम शक्ल की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे तलबा और तालिबात अगर हम देखें, हमारे पास जो मुसल्लस BDC है, मुसल्लस BDC के अगर हम इज़ला Y और A की बात करें, और इसी तरह से जो मुसल्लस BC है इसके इज़ला अगर हम A और C की बात करते हैं तो ये मुतनाज़रा इज़ला बनते हैं, इसलिए ये अज़ला जो है वो मुतनासिब होंगे, क्योंकि दो मुतशाबा मुसल्लसान के जो मुतनाज़रा इज़ला है वो मुतनासिब होते हैं। तो यहाँ तलबा और तालिबात हम लिखेंगे, चूँकि मुसल्लस BDC और मुसल्लस BCA दोनों ही मुतशाबा मुसल्लसान हैं, इसलिए तलबा और तालिबात इनके जो मुतनाज़रा इज़ला है वो मुतनासिब है, यानी इसको हम लिख सकते हैं Y बटा A बराबर है A बटा C के। यहाँ पे लिखेंगे हम दो मुतशाबा मुसल्लसान के मुतनाज़रा इज़ला मुतनासिब होते हैं।
मुतनासिब होते हैं। तलबा इस मसवात में अगर हम ए को दूसरी जानिब लेकर जाएं तो इस मसवात को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, या y बराबर है ए की कुव्वत 2 यानी ए का मुरब्बा बटा सी, और इसको हम देंगे मसावात नंबर 2 का नाम। तो यहां से तलबा हम फिर से शक्ल की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे तलबा अगर हम मुसल्लस ए सी बी की बात करते हैं तो इसमें अगर हमारे पास जो इस मुसल्लस का जिला बी ए है, जिसको हमने सी के बराबर फर्ज किया है, ये हमारे पास सी है। तो इसको अगर हम देखें तो हमारे पास बी से डी तक का जो फासला है वो y के बराबर है, और इसी तरह से हमारे पास जो डी से ए तक का फासला है वो x के बराबर है। यानी हमारे पास जो c है इसको तलबा और तालिबात हम लिख सकते हैं x जमा y के बराबर, चूंकि हम अगर x और y को जमा करते हैं तो वो c के बराबर आता है। तो इसको हम बयानात में लिखेंगे, लेकिन तलबा और तालिबात हमारे पास जो y जमा x है, y और x को अगर हम जमा करते हैं तो वो c के बराबर आता है, और ये हमने फर्ज किया था, और यहां पे हम लिखेंगे मफरूज। तलबा और तालिबात अगर हम मसावात नंबर 1 और 2 को देखें तो हमारे पास जो y है, y हमारे पास बराबर है a की कुव्वत 2 बटा c के, और इसी तरह जो x है मसावात नंबर 1 को अगर हम देखें तो ये हमारे पास b का मुरब्बा बटा c के बराबर है। तो यहाँ पे हम y और x की जगह उनकी कीमतों को लिखेंगे मसावात नंबर 1 और 2 को इस्तेमाल करते हुए। तो ये हमारे पास बनेगा y की जगह पे हम लिखेंगे a का मुरब्बा बटा c, और इसी तरह से x की जगह हम लिखेंगे b का मुरब्बा बटा c, और दूसरी जानिब हमारे पास c है। तो यहाँ पे तलबा इसको अगर हम हल करते हैं और दूसरी जानिब हम लिखेंगे मसावात नंबर 1 और 2 की रू से, तो यहाँ पे तलबा अगर हम इस मसावात को तरफैन में c के साथ ज़रब देते हैं तो c के साथ ज़रब देने पे ये हमारे पास बनेगा a की कुव्वत 2, चूंकि ये c और ये c जो है वो कट जाएंगे, तो ये हमारे पास बनेगा a का मुरब्बा जमा b का मुरब्बा, और दूसरी जानिब जब हम इस c को c के साथ ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा c का मुरब्बा। तो इस मसावात को हम इस तरह से या इस तरह से लिख सकते हैं कि a का मुरब्बा जमा b का मुरब्बा बराबर है c का मुरब्बा, और दलाइल में हम लिखेंगे तरफैन को c से ज़रब देने से। तो तलबा और तालिबात अगर हम देखें तो यही हमारा मतलूब था, यानी c का मुरब्बा बराबर है a का मुरब्बा जमा b का मुरब्बा। बस इसको हम इस तरह से लिखेंगे, बस c का मुरब्बा बराबर है a का मुरब्बा जमा b का मुरब्बा। तो ये तलबा और तालिबात हमने अपने मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से साबित कर लिया। इसके बाद तलबा हम नताइज सरी में 2 अहम बातों को देखेंगे। तो नताइज सरी में तलबा और तालिबात हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक कायमत ज़ाविया मुसल्लस ABC है, और इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो नुक्ता A है, नुक्ता A पे जो ज़ाविया है वो 90 दर्जे का ज़ाविया यानी A पे कायमा ज़ाविया है। और यहाँ पे तलबा और तालिबात अगर हम देखें हमारे पास मसला फीसा गौरस के मुताबिक इस मुसल्लस का अगर हम फार्मूला लिखते हैं तो ये हमारे पास बनेगा वितर का मुरब्बा जो कि BC है, तो BC का मुरब्बा बराबर है AB का मुरब्बा जो कि कायदा है जमा अमूद का मुरब्बा जो कि CA के बराबर है। तो यहाँ से इस फार्मूला से हम मजीद 2 अहम फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर हम इस नंबर 1 फार्मूला को देखें तो इसमें हमारे पास है AB का मुरब्बा बराबर है BC का मुरब्बा नफी CA का मुरब्बा।
تو یہاں پہ طلبہ جو ہم نے یہ فارمولا لکھا ہے اس میں اگر سی اے کو دوسری جانب ہم لے کے جاتے ہیں تو یہ چونکہ اس طرف جمع کا ہے تو دوسری جانب جا کر یہ نفی کا ہوگا تو ہمارے پاس یہ والا فارمولا بن جائے گا. اسی طرح سے ہم دوسرے فارمولا کو اگر ہم دیکھیں تو دوسرا فارمولا ہمارے پاس ہے اے سی کا مربع برابر ہے پی سی کا مربع نفی اے بی کا مربع. تو یہاں پہ طلبہ اگر ہم اے بی کو دوسری جانب لے کر جاتے ہیں اے بی کے مربع کو تو اس سے ہمارے پاس یہ والا فارمولا بنتا ہے. اور مزید طلبہ و طالبات اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو مسئلہ فیثاغورس ہے اس مسئلہ فیثاغورس کے متعدد ثبوت ہیں لیکن جس طریقہ سے ہم نے اس مسئلہ کو ثابت کیا ہے وہ متشابہ مثلثان کے اضلاع کے متناسب ہونے پر مبنی ہے. ہم نے آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے مثلثان اے ڈی سی اور سی بی ڈی کو علیحدہ دکھایا ہے ورنہ عام طور پر طلبہ و طالبات ہمارے پاس جو مسئلہ میں شکل نمبر 1 تھی شکل نمبر 1 سے ہی مسئلہ فیثاغورس جو ہے وہ ثابت کیا جاتا ہے. تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے اس کو 2 اشکال میں علیحدہ علیحدہ 2 متشابہ اشکال میں بیان کیا اور پھر ہم نے اس کو ثابت کیا تھا. عزیز طلبہ و طالبات، آج کے اس لیکچر میں ہم نے مسئلہ فیثاغورس دیکھا اور اس کے مسئلہ کو ہم نے بیانات اور دلائل کی مدد سے ثابت کیا. آخر پہ ہم نے نتائج سرحی اور ایک اضافی نقطہ بھی دیکھا. تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کے اس لیکچر کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اگلے لیکچر تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.